बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह आज एयरवाई ने अपनी 25वीं सालगिरह मुकम्मल की है। एक सफ़र का 25 साल तक मुसलसल जारी रहना इट्सेल्फ एक कामयाबी का मंज़र होता है, कामयाबी की अलामत होता है। और इस दौरान अल्लाह ताला के बहुत फ़ज़ल व करम से ये सफ़र आगे ही बढ़ता गया है। और इसका मुँह बोलता सबूत ये है कि जिसका आगाज़ इस सतह पर हुआ था वो आज अल्हम्दुलिल्लाह किस सतह पर है, ये सब आपके सामने है। चाहे वो यार एंटरटेनमेंट की दुनिया में एयरवाई डिजिटल हो, चाहे वो ख़बरों की दुनिया में एयरवाई न्यूज़ हो, चाहे वो मज़हब के हवाले से एयरवाई QTV हो, या फिर आप नाम लेते चले जाइए एक तवील फ़हरिस्त। और मैं चाहता हूँ कि इस दौरान हम ज़रूर याद रखें, ज़ाहिर एक फ़र्द इस टीम का, यानी कि हमारा वो भाई जो ये फ्लोर साफ़ करता है, और उससे लेके जो रूह रवां है सलमान इकबाल साहब, उनके वालिद हाजी इकबाल साहब, हाजी रऊफ़ साहब, तमाम बरादरान, और फिर हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब जिनके नाम पर एयरवाई, वो सब ज़ाहिर है इस पे बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। एक टीम मेंबर मुस्तहिक़ है। और ख़ास तौर पर आज के दिन मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को हम ज़रूर याद रखें जो हमारे टीम मेंबर्स रहे और अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी भी एक ज़ाहिर तवील फ़हरिस्त है। हम ऑन स्क्रीन बात करें तो जुनैद जमशेद साहब और कितने ही लोग, और ऑफ स्क्रीन बात करें तो भी कितने ही लोग हैं। ब्रदर हम नवेद रशीद हैं, हमारे गनी साहब हैं, और बहुत सारे और लोग। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि उन सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। एंड ऑफ कोर्स आप सब जानते हैं, बल्कि मैं चाहूँगा सलमान इकबाल साहब की जो साहबजादी हैं, उनको भी ज़रूर दुआ में बहुत याद रखिएगा। और फिर कल जो हमारा एक और टीम मेंबर रुखसत हुआ, आई एज्यूम सबसे छोटा टीम मेंबर हमारी ऑन एयर फैमिली का, उमर। आप जिस तरह सलमान साहब भी आज सुबह कह रहे थे कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसको सेलिब्रेट क्या करूं, और फिर उमर के हवाले से ख़बर में क्या कहूं, तो ज़ाहिर एक बड़ी मिली जुली सी कैफियत है। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र भी है, आजिज़ी भी है, करम भी है, खुशी भी है, और ये उमर के हवाले से एक बहुत अजीब व गरीब कैफियत भी है, एक दुख भी है। अल्लाह ताला सफ़र को बहुत कामयाब बनाए इंशाअल्लाह, और यूँ ही कामयाबी एयरवाई का मुक़द्दर बनती रहे। इतनी अमली है जो कि इस इदारे से अटैच्ड है। तो जो मुल्की सतह पर जो एंटरटेनमेंट, न्यूज़, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, इतने सारे नाम है कि याद रखना मुश्किल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो खिदमत अपनी जगह, लेकिन फिर कितने ही लोगों का ऐसे रोज़गार मुंसलिक, और वो एक अलग खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह करे कि सफ़र यूँ ही चलता रहे इंशाअल्लाह। अब बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की जानिब। आज क्रिकेट की दुनिया में अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब क्रिकेट इज़ इन हेडलाइंस बिकॉज ऑफ नॉन क्रिकेटिंग रीजन्स, अनफॉर्चुनेटली आई वुड से। इसको एक जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी एक बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा दुश्मन बहुत कम ज़र्फ़ है। और ये मैं जज्बात में नहीं कहता, जज्बात बिल्कुल हैं, बट वी मीन इट। ये हम कोई रेटरिक नहीं, कोई नैरेटिव नहीं है। और उसने हमें 1000 रीजन्स दिए इस बात को प्रूव करने के। चाहे वो पाक बारा जंग हो, तो कभी वो इतना झूठ बोलते हैं कि आर्मी चीफ सैक हो गया, वज़ीर आज़म छुप गया, कराची में कब्जा हो गया, लाहौर में पोर्ट, पता नहीं क्या क्या झूठ, फरेब, चीख पुकार और फूक दो पाकिस्तान को, पता नहीं क्या क्या तमाशा लगाया हुआ होता है। मैं लफ्ज़ बकवास इस्तेमाल करने लगा था, अगर करता भी तो गलत ना होता, लेकिन वो एक लगा होता है। खेल के मैदान में भी एक अजीब तमाशा है। हम में इतनी ग्रेस है। उन दिनों में जब हमारे ताल्लुक, अभी पिछले दिनों जब बुनियानो मरसूस ये सब चल रहा था, तब भी जब विराट कोहली ने और बड़े क्रिकेटर ने रिटायरमेंट ली, तब भी हमारे यहाँ से हमारे प्लेयर्स ने कहा कि बड़े बेहतरीन हैं आप, बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और अभी भी हमारे प्लेयर्स मैचेस से पहले कह रहे थे, 30 स्कीम्स में कह रहे थे कि आपकी टीम ज़्यादा बेहतर टीम है। मैच के बाद कह रहे थे कि आप अच्छा खेले, आप जीतना डिजर्व करते हैं। लेकिन भाई आपको एक बात क्यों समझ में नहीं आती? खेल को खेल रखना होता है, जंग को जंग रखना होता है, फिल्म को फिल्म रखना होता है। आप सब मिक्स कर देते हैं। आप फिल्म में जंग बनाते हो, जंग में जीत जाते हो। असल जंग में आप गीदड़ बन के हार जाते हो। खेल में जब आप जीतते हो तो उसको आप खेल के मैदान में सेलिब्रेट करो, आप ग्राउंड के चक्कर लगाओ। ये भी एक मैसेज देंगे, और हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकेंगे, आपका हक है भाई। उसमें आप जो है वो, चूंकि आप असल जो मार्का है उसमें हार जाते हो, तो इसको खेल के मैदान का भोकर बातिल की जंग बनाने की कोशिश करते हो। फिर आप घटिया हरकत करते हैं कि मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, फिर इसमें फख्र करते हैं कि हाँ देखा हमने हाथ नहीं मिलाया। भाई ये बहुत छोटी हरकत है, ये अखलाकियत से गिरी हुई हरकत है, एक घटिया हरकत है, ये फख्र करने वाली हरकत थोड़ी है। बहरहाल, और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि अगर दिखा भी सकें वहाँ खुद उनके वहाँ जो के सिख रहनुमा, वो इस बात पर हैरान परेशान है कि इसमें फख्र है कि देखा हाथ नहीं मिलाया। ये छोटी बात है भाई, क्या जरा दिखाएं जरा पहला। इन्हों का मेन स्ट्रीम अपना मीडिया है। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ कितनी बड़ी बात है कि हाथ नहीं मिलाए। मतलब ये कोई ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਏ। ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਾਂ। ਫਿਲਮ ਰੋਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ, ਉਧਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਮੈਚ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ मत्था टेकने तो की हर्ज है जी? फिर इंडियन पंजाब के CM है ये सिख रहनुमा, और वो ये बात कर रहे हैं। वाज़े नजर आ रहा है कि
ऐसा एक माहौल बनाया मोदी गवर्नमेंट ने कि अगर कोई बेचारा चाहता भी है, मतलब मुझे नहीं मालूम है, किसी के दिल में तो नहीं जा सकता, आई एम श्योर, और ये मैं किसी वजह से कह रहा हूँ कि इन 11 खिलाड़ियों में जिन्होंने बाजार एक बहुत अच्छी हरकत की है सबने, लेकिन इसमें से भी कितने हो जो कि कन्विंस हो दिल से कि इट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू, बट क्या करें। या आप देखिए गंगुली का, बड़े बैट्समैन, उनका स्टेटमेंट देखिए, ऐसा लगता है कि शायद उनको भी समझ में नहीं आ रहा है सब कुछ जो हो रहा है, लेकिन क्या करें, खुल के बात भी नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा खास एक माहौल बना दिया। देखिए गंगुली क्या कह रहे थे। ये जो टीम ने सोचा वो किया, इसके बारे में मेरा कोई मंतव्य नहीं है। टेररिज्म होनी नहीं चाहिए। इंडिया पाकिस्तान हो, रशिया यूक्रेन हो, कतार हो, बांग्लादेश में जो हुआ, ये सब होना नहीं चाहिए। स्पोर्ट अलग है, हर इंसान स्पोर्ट नहीं खेलता, और मेजॉरिटी ऑफ लोग जो मारे जाते हैं वो स्पोर्ट्समैन नहीं होते, नॉर्मल इंसान होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। तो ये सूरत हाल है अभी एज वी स्पीक। सूरत हाल थोड़ी सी कह लीजिए टेंस भी है, इन अ सर्टेन मैनर शायद इंटरेस्टिंग भी है। ज़राए से कल ये रिपोर्ट हुआ कि पाकिस्तान ने आईसीसी, ये इस हरकत पे जो सारा कुछ जो हुआ है उसके बाद पाकिस्तान ने आईसीसी को बाकायदा लिखा कि हमें भारतीय रवैये पर एतराज़ है, और ख़ास तौर पे जो उस मैच के रेफरी हैं वो अपने जिस तरह उनको एक्ट करना चाहिए था वैसा करने में नाकाम रहे। हमें उन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इनको अब रेफरी के मनसब से हटाया जाए। ज़राए से ये रिपोर्ट हुआ कि अगर इनको रेफरी के मनसब से नहीं हटाया गया तो पाकिस्तान में नॉट प्ले हिज नेक्स्ट मैच अगेंस्ट यूएई और अदर मैचेस इन द एशिया कप। ये ज़राए से रिपोर्ट हुआ, ऑफिशियल वर्ड नहीं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैच के हवाले से एक दिन पहले की, तो वो पाकिस्तान की टीम ने नहीं की है, लेकिन प्रैक्टिस थी वो की है। आईसीसी ने कह दिया कि हम मैच रेफरी तो नहीं हटा रहे, और ऐसे में अभी किसी फैसला मुतवक्के है किसी भी वक्त कि पीसीबी इस हवाले से क्या फैसला करता है कि कल का मैच खेलना है कि नहीं खेलना है। तो खबर क्या है, तज्जिया क्या है, राय क्या है, ये हम जानते हैं। और हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जनाब सईद अजमल साहब, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जनाब कामरान अकमल साहब, हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब शाहिद हाशमी साहब मौजूद हैं, और आई होप कि किसी भी वक्त में बहुत जल्द डॉक्टर नुमान नियाज साहब भी जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो ज्वाइन करेंगे। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शाहिद भाई पहले तो बताएं, कुछ खबर है आपके पास कि क्या फैसला कब और क्या आने का इम्कान है पीसीबी की तरफ से? नहीं, अभी तक तो बिल्कुल समझे कि सुकूत है। अच्छा। आईसीसी की तरफ से भी सुकूत है, पीसीबी की तरफ से भी सुकूत है। गालिबन सलाह मशवरे हो रहे हैं कि मैच खेलना चाहिए नहीं, लेकिन जिस तरह टीम प्रैक्टिस कर रही है, टीम प्रैक्टिस के लिए आई, उससे लगता है कि कल मैच होना भी चाहिए, इसलिए कि हमने हमेशा आला ज़र्फ होकर खेल को खेल समझा है, खेल में सियासत नहीं शामिल की। और हम अगर खेलेंगे नहीं तो हम ये एक तरह से ख्याल प्रोजेक्ट करेंगे कि हम हार गए तो हम भाग गए। तो हमें खेलना चाहिए, जिस तरह खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे लग रहा है कि खेलेंगे। और मुझे अभी एक सोर्स ने बताया कि जो आईसीसी के जय शाह साहब हैं, चेयरमैन आईसीसी, वो मोहसिन नकवी साहब को फोन करेंगे और ये मामला हल करा लेंगे। तो इतने यकीन से उस ऑफिशियल ने कहा है, तो उससे लग रहा है कि ये शायद मामला हल हो जाएगा और एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाकर यहाँ पर रिची रिचर्डसन पाकिस्तान के मैच में आ जाएंगे। और पाकिस्तान के मैच में वर्सेस इंडिया या कल वाला वर्सेस यूएई? कल के यूएई वाले मैच में। अच्छा, अगर वो हो जाता है फिर तो पाकिस्तान का एक तरीके से मुतालबा मान लिया जाएगा ना, अगर ये हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए कि मैंने जो मंदरजात देखे या मुझे बताया गया लेटर के, उसमें पाकिस्तान ने पूरे टूर्नामेंट के लिए कहा था पाइक्रॉफ्ट को हटाने के लिए। तो अब अगर पूरे टूर्नामेंट से हटा देते हैं तो आईसीसी के मैच रेफरी का भी एक इस्तेकाक, उसका इमेज खराब होगा। तो आईसीसी ने दरमियानी रास्ता निकाला है और यही दरमियानी रास्ता सही भी है। दोनों फरीकैन की जीत होगी। आईसीसी भी कहेगा कि हमने अपने मैच रेफरी को बचा लिया, पीसीबी कहेगा कि हमने एक मैच से तो कम से कम उसको हटवा दिया। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, प्रैक्टिस हुई, वही मैसेजिंग, उसका एक ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यकीनन यहाँ पे भारतीय मीडिया भी है, दूसरा मीडिया भी है, वो यकीनन सवाल करते हैं हैंडशेक के ऊपर, फिर प्लेयर अगर उसके ऊपर कुछ जवाब देता। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए थी और आकर मीडिया मैनेजर को ये कहना चाहिए था कि कल के यूएई से मुतालिक मैच के ऊपर सवाल करें, बाकी कोई सवाल नहीं लिया जाएगा। मैं आता हूँ दूसरे मेहमानों की तरफ, लेकिन अब आपसे एक सवाल वही निकलना है कि शायद ये क्यों ना हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज वो ये कर देते, या कल यूएई के खिलाफ अगर हम मैच खेलते हैं तो उसके बाद कह दें जो हम गुज़िश्ता कल बात कर रहे थे कि भाई सूर्या कुमार यादव ने एक बात की ना, और याद आप ही ने बताया था
कि भाई इससे पहले की मिसाल है कि गज़ा पर उस्मान ख्वाजा ने बात की तो उसको क्या कि नोटिफाई किया गया कि आपने आईसीसी को मुत्तला किए बगैर ये बात की है। तो कल या तो सूर्या कुमार यादव ने पहले आईसीसी को बताया होगा, आईसीसी ने को बताया, फिर भी आईसीसी ने नहीं रोका, इसका मतलब आईसीसी वाज फाइन विद इट, विद व्हाटएवर सूर्या कुमार यादव सेड। इफ आईसीसी वाज नॉट फाइन विद इट, अगर आईसीसी को पहले से नहीं बताया गया था तो भी उसके खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई, तो इसका मतलब आईसीसी को इसमें कोई गलत नहीं लगा, तो पाकिस्तान को भी कम से कम इतना तो कर देना चाहिए, पाकिस्तानी कप्तान को भी ये दो बातें कर देनी चाहिए कि उन्होंने भी एक टेरर इंसिडेंट की बात की जिसमें वो पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हैं, हमारे भी ऐसे टेरर इंसिडेंट्स हैं जिनमें उनको जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्होंने अपनी फोर्सेस की बात की, अपनी फोर्सेस की बात कर रहे हैं। ये कोई लड़ाई झगड़े इनडिसेंट होने की बात नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि भाई एक काम आपने कर दिया ना और हमें ऑकवर्ड सिचुएशन में ले आए, तो अब उसका जवाब ये है भाईजान, ये होना, ये क्यों ना हो शायद भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। आईसीसी का जो कोड है उसमें कहीं ये नहीं लिखा आप पॉलिटिकल स्लोगन प्रोजेक्ट नहीं कर सकते मैदान में। जैसे गजा के ऊपर मोइन अली ने आर्म बैंड यूज किया, उस्मान ख्वाजा ने 2023 दिसंबर में शू के ऊपर और अपनी किट के ऊपर लिखा था, गाजा के ऊपर मैसेज आप पब्लिकली ग्राउंड में डिस्प्ले नहीं कर सकते, ये कोड में है। लेकिन अब जिस तरह सूर्य कुमार ने पॉलिटिक्स को मिक्स किया, पोस्ट मैच सेरेमनी में किया, उसके बाद आईसीसी को चाहिए कि कोड में ये लिखे कि पॉलिटिक्स भी आप खेल में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन इसका बेहतरीन जवाब वसीम एक ही है, वो ये कि 21 सितंबर को आप जाएं, खेलें, अच्छा खेलें। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है, मैं कहता हूं पाकिस्तान का चांस है, पाकिस्तान हराए। और पोस्ट मैच सेरेमनी में सलमान आगा जाएं और कहें कि आज मैं ये विन डेडिकेट करता हूं अपनी आर्म फोर्सेस से के नाम पे जिसने 6-0 हमें मैच जितवाया था। ठीक है सईद अजमल साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम निकाला। कामरान भाई भी हमारे साथ हैं। सईद भाई, आपकी क्या राय है, पाकिस्तान को मैच खेलना चाहिए कल यूएई के खिलाफ? अगर आईसीसी ने कल के मैच रेफरी को तब्दील नहीं किया, तो अगर कर दिया फिर तो इस तरह शाहिद भाई भी कह रहे हैं कि एक विन विन सिचुएशन भी हो सकती है कि आईसीसी कहे कि हमने मैच रेफरी को तब्दील नहीं किया, यानी ये उसको टूर्नामेंट से नहीं निकाल दिया उसको हमने, और पाकिस्तान कहे कि हमारे मैचेस में नहीं है, तो ठीक है। लेकिन अगर कल भी वही मैच रेफरी होते हैं फिर खेलना चाहिए पाकिस्तान को या नहीं? वसीम भाई बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। एक्चुअली ये वो मैच रेफरी है, जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई इल्जाम लगाना हो या कोई किसी को बैन करना हो तो यही मैच रेफरी को रखते हैं वो। आप पीछे रिकॉर्ड निकाल के देख लें, मेरे ऊपर जब बैन आया तो यही मैच रेफरी था, हफीज के ऊपर आया तो यही मैच रेफरी था, शोएब अख्तर साहब के ऊपर आया तो यही मैच रेफरी था। अब ये कंट्रोवर्सी यही है तो ये भी मैच रेफरी यही है। इसको स्पेशल फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान के खिलाफ स्पेशली लगाया जाता है ताकि कंट्रोवर्सी इसके ऊपर आए, और ये यही काम करता है। ये आप पीछे में सारा रिकॉर्ड देख लें। दूसरा, पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए, इस मैच रेफरी के ऊपर लेना चाहिए। इसने ऐसा क्यों किया है? पाकिस्तान को कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना। तो ये पाकिस्तान राइट पे है, मैच पाकिस्तान जरूर खेले। अगर ये मैच रेफरी आता है तो बिल्कुल ना खेले भाई, इसको हटाओ। ये आप एटलीस्ट अपने मैच में ये मैच रेफरी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। दूसरे मैचेस में जैसे शाहिद भाई ने कहा कि विन विन सिचुएशन में हमें खेलना चाहिए और रहना भी चाहिए। तो ये चीजें ऐसी हैं। सही भाई, ये तो तय कि एक मैं तो कहूंगा कि घटिया हरकत की है जो इंडियन टीम ने की है, हाथ ना मिला के, और सारा को खेले बहुत अच्छा है, उसकी तो हम तारीफ करते हैं, मानते हैं भाई, हम कोई शाये नहीं करते। लेकिन अगर हम एक सवाल है कि अगर वो मैच रेफरी यही होता है और हम नहीं खेलते तो हमें टेक्निकली किसी कार्रवाई का सामना तो नहीं करना पड़ सकता है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर वो कहें कि भाई इस मैच रेफरी ने क्या गलत किया है, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया और आपको कम्युनिकेट कर दिया गया कि हाथ नहीं मिलाएंगे, और हाथ मिलाना एक इखलाकियात का तकाजा है, गेम रूल्स का तकाजा तो नहीं है, तो इंडियन टीम ने किसी गेम रूल्स की खिलाफवर्जी थोड़ी की है, ना कि रेफरी ने, ऐसा तो नहीं होगा फिर से? इस पर क्या कहेंगे? देखें, पाकिस्तान पूरी चैंपियन ट्रॉफी अपने मुल्क की इंडिया ले गया, हर चीज इंडिया ले गया, अपनी मर्जी से उन्होंने हर जगह पे वेन्यू अपने चूज किए हैं, सारा काम इंडिया कर रहा है। पाकिस्तान जाके वर्ल्ड कप खेल रहा है, कोई मसला नहीं, वो आके नहीं खेल रहे, हमें भी कोई मसला नहीं है, तो हम कहाँ पे स्टैंड लेंगे? हमें कहीं तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना। तो आप इस पे क्लियर हैं, अगर ये मैच जरूरी चेंज नहीं हो तो पाकिस्तान को कप नहीं खेलना चाहिए, फिर नहीं खेलना चाहिए। ये इसने ज्यादती की है। देखें, शेक हैंड करना, देखो क्रिकेट हम कब तक स्पोर्ट करते रहेंगे? हम हर हाल में क्रिकेट खेले हैं, हम हर हाल में, पाकिस्तान ने कहीं भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया तो पाकिस्तान ने किया, इंडिया ने नहीं किया। भाई एक साइड नहीं होनी चाहिए, ताली दोनों हाथों से बजती है, दोनों हाथों से ही बजनी चाहिए। सारा सही बात है, हमने हमेशा डिसेंसी का मुजाहरा किया, अभी भी करेंगे, लेकिन सारा ठेका हमने भी नहीं लिया। एपोलॉजेटिक, ओवर एपोलॉजेटिक भी नहीं होना चाहिए। नुमान भाई भी हमारे साथ हैं। नुमान यार, थैंक यू वेरी मच सर टाइम। इजाजत देगा मैं पहले कामरान भाई से पूछूं, आपसे भी यही सवाल है, क्योंकि अभी हम किसी भी कोई डिसीजन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जाहिर है कल मैच है, तो आपका क्या ओपिनियन है कामरान भाई? अगर कल ये, यानी 3 सूरतें पॉसिबल है ना,
एक है कि इस मैच रेफरी को एशिया कप से ही ख़त्म कर दिया जाए, जो कि मेरा ख्याल है ये तो नहीं होने वाला। एक ये कि किसी भी मैच से ना हटाया जाए, और एक ये कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच से हटा दिया जाए, मैचेस से। क्या करना चाहिए तीनों सूरतों में पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान को सिर्फ यही मौका लेना चाहिए कि हमारे मैच पे ना हो, बाकी मैचेस पे आप करवाएं तो ज्यादा अच्छा। सईद अजमल ने बड़ा जबरदस्त ये नक्शा खींचा थ्रू आउट इसके कैरियर का, क्योंकि काफी मैचेस खेले हैं। सईद पे भी सारा इल्जाम, हफीज पे भी, शुएब अख्तर पे भी, और 14 तारीख को भी जो हुआ इसके होते हुए हुआ। लेकिन इसको अगर इसको हम कसूरवार नहीं ठहराएंगे तो फिर किसको ठहराएंगे? इसका काम है, ये मैच को सुपरवाइज कर रहा है, तो ये जाके अगर कोई भी बात है, अगर ऐसी बात है, पहले ये कोई भी मैच रेफरी, अंपायर्स, कोई ऐसी बात होती है ना, टीम के ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, मैनेजर को बताते हैं, कोच को बताते हैं कि ये बात है, आपने ऐसे करना है। तो टॉस पे जाके ऐसी बात करना मेरे ख्याल से सूटेबल नहीं है, मैच रेफरी को सूट नहीं करती। ठीक है, रूल्स नहीं है, शेक हैंड नहीं किया तो, लेकिन जो बाकी जो बाद में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वो बम्बई का नाज़म बना ना, कि जो उसने स्पीच की है वो नहीं करनी चाहिए थी, वो मेरे ख्याल से गलत है। उस पे हमें एक्शन लेना चाहिए। और जहाँ तक ना खेलने का, देखें हमने हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई है और जेंटलमैन गेम है, हम इसको वैसे ही लेके जाएं, खेलें जरूर, लेकिन अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा दिया पीसीबी और आईसीसी, वो जाने करना चाहिए, क्योंकि ये कामरान भाई जिम्नी सवाल, यानी अगर इशू सॉर्ट आउट हो जाता है और हम कल मैच खेल लेते हैं तो वो तो दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। एक लम्हे को समझें कि नहीं, ये नहीं होता और कल मैच रेफरी वही है और पाकिस्तान नहीं खेलता। एक तो है ना, वो मैच रेफरी वही, फिर पाकिस्तान खेल लेता है तो भी ठीक है, खेलेगा तो उसका एक अलग नक्शा होगा। पाकिस्तान नहीं खेलता तो क्या हमें आईसीसी या एसीसी से कोई कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है कि भाई आप हाउ कैन यू जस्ट वॉक आउट फ्रॉम अ टूर्नामेंट इन द मिडिल ऑफ इट? ऐसा हो सकता है कुछ? देखिए, ये तो आईसीसी के क्या रूल्स है, ये टेक्निकल कमेटी बता सकती है ना खेलने पे, वॉक ओवर करने पे। तो मेरे ख्याल से जो हमारा स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट है ना, हमने इंडिया की तरह नहीं बनना, हमने अपना मैसेज अच्छा देना। हम क्रिकेट खेलने आए हैं, हम कोई वहाँ पे जंग का जिक्र करने नहीं आए, हम पीस का मैसेज लेके आए, तो हमें वो काम करना चाहिए था और हम वो करेंगे। और चेयरमैन साहब ने जो स्टैंड लिया, जो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया, उस पर कायम रहना चाहिए। और इस मैच रेफरी, देखे एक इशू होना तो इग्नोर कर देता है, छोड़ देता है। अब 4 इशू हो रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि एक्सेप्टेबल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टैंड जरूर लेना चाहिए। राइट। नुमान नियाज़ साहब, आपकी क्या ओपिनियन है, और अगर कोई मालूमात हो तो वो भी शेयर करें और मुझे भी बताइएगा ताकि ज़रा डिस्कशन को हम आगे लेके भी चलें। कि जी जी, मैं सवाल फ्रेम कर दूं नुमान भाई, फिर आप बताइएगा कि अगर हम कोई भी ऐसा सिनेरियो कि जिसमें अगर एक टीम, जिस तरह हम अगर वॉकआउट, यानी हम कहते हैं नहीं खेलेंगे आगे टूर्नामेंट, तो हम जो भी रेलेवेंट बॉडी है, इन दिस केस एसीसी और आईसीसी व्हाटएवर, वो कोई कार्रवाई कर सकती है? कोई रूल्स अलाउ करते हैं ऐसा कुछ कि जनाब आपने ये किया है, टूर्नामेंट खराब किया आपने और इसलिए आपके खिलाफ कार्रवाई होगी? जी नुमान साहब। सिर्फ कार्रवाई नहीं कर सकती, आपकी तबाही हो सकती है। अच्छा, लाइक व्हाट एग्जैक्टली? आर्टिकल 2.10A आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट, एक तो आपको कोलैटरल डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, जो कि स्पॉन्सरशिप्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, टिकटिंग है, टाइटल स्पॉन्सर्स हैं, ठीक है। वो कोई 12 से 16 मिलियन डॉलर बनेगा, ठीक है, इस टूर्नामेंट का। अच्छा, उसके बाद इट इज कंसिडर्ड एज अ सीरियस ब्रीच ऑफ बोथ टूर्नामेंट रूल्स एंड मेंबरशिप ऑब्लिगेशंस। आपको इस पे भी फाइन हो सकता है मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स का। उसके बाद सस्पेंशन फ्रॉम फ्यूचर टूर्नामेंट्स, सस्पेंशन, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ द फुल मेंबरशिप, और उसके बाद फॉर फीचर ऑफ मैचेस जो होता है उसमें पॉइंट जो अफेक्ट्स करते हैं इंटेग्रिटी ऑफ द टूर्नामेंट को, उसमें रिडक्शन आपकी आईसीसी की जो एनुअल ट्रांच आती है, जो आपको आपका हिस्सा आता है, उसमें रिडक्शन हो सकती है। इजीियर सेड देन डन। ये आपके और नुमान साहब ये भी बताएं कि क्या पाकिस्तान ने एक्चुअली, बिकॉज कल मैं बात सोच रहा था कि मतलब उतना बड़ा दावा, यानी ये अच्छा है कि हमें स्टैंड लेना चाहिए, अपॉलोजेटिक हम माजी में अक्सर रहे, अब नहीं रहते, अच्छी बात है, लेकिन उतनी बड़ी बात भी नहीं करनी चाहिए जो प्रैक्टिकली ना हो। तो हमने क्या, आपकी इत्तला क्या है, खत में क्या हमने वाकई ये लिखा था कि इसको हटाओ वरना हम नहीं खेलेंगे, या नहीं हमने एक सेंस दिया था कि ये भी हो सकता है? फर्क है ना दोनों बातों में। नहीं, देखें, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कमिट किया होगा कि हम बाइकआउट करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें उनको भी पता होंगी। लेकिन आपको एक और चीज क्लैरिटी दे दूं
ये जो हैंडशेक की बात हो रही है ना, स्पिरिट ऑफ द गेम की बात हो रही है, वहां पे तो एंडी पाइक्रॉफ्ट जो है उसका तो कोई मसला ही नहीं था, बिकॉज आईसीसी के किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट में या एसीसी के हैंडशेक मैंडेटेड नहीं है, वो जरूरी नहीं है। वो इसमें एक नुमान में एक जेस्चर है, पॉइंट ऐड करूं, वो सिर्फ कल हमारी बात हुई थी तो इन पे हमारे बाकी दोस्तों का कहना था, शाहिद भाई का, कामरान भाई, शाहिद भाई का था आई गेस, कि वो बिल्कुल ठीक बात है, बट ही शुड हैव इन्फॉर्म्ड आवर टीम टाइमली। उन्होंने बहुत 11th आवर पे बताया जस्ट बिफोर द टॉस, ये गलती थी इस रेफरी की। अच्छा, इसमें इसमें एक और चीज है कि एक तो उसका काम नहीं बनता था मैच रेफरी का कि उसको ये कहा जाता कि वो ये मैसेज पास करे, तो ये तो बड़ा क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे गलती तो थी, वो अकॉम्प्लिस तो हुआ, लेकिन उस पर कोई आप वो नहीं लगा सकते, ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। लेकिन जो सूर्य कुमार ने किया, इसमें अभी मैं आपको एक और चीज क्लियर करूँ, अभी आप लोगों ने उस्मान ख्वाजा का भी जिक्र किया है, हाँ। और मोइन अली के साथ भी हुआ था गाजा वाला। इसमें दो डिफरेंट चीजें हैं, एक है 2.2 और फिर एक है 2.1.1 आईसीसी का कोड, जो कि कहता है बड़ा क्लियरली कि आप एटमॉस्फेयर गेम की खराब नहीं कर सकते, आप लैक ऑफ रिस्पेक्ट नहीं शो कर सकते अपोनेंट को। ये चीजें तो इसमें बिल्कुल मैनिफेस्ट होती थी, जो कल सूर्य कुमार ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में, मैं अभी तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा नहीं, तो ये चीज तो उसने वायलेट की है। अच्छा, अब ये जो वायलेशंस हैं इसके बकायदा रूल्स हैं, और इस रूल में एक 2.4 भी है जो कि उस्मान ख्वाजा और मोइन पे लगा था, वो है क्लोथिंग का, कि अगर आप क्लोथिंग या कोई ऐसा इक्विपमेंट पहने जिसके ऊपर स्लग हो, रेशियल हो, रिलीजियस हो या पॉलिटिकल हो, जो डिस्प्ले करे, सही है, तो उसमें उनको 25% मैच, अच्छा उसमें आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। इसी तरह अगर सूर्य कुमार ने बीसीसीआई से परमिशन ली और आईसीसी ने परमिट नहीं किया तो वो ये नहीं कर सकता था, करेक्ट, और अगर आईसीसी ने परमिट किया तो ये एक प्रेसिडेंस जो है, गलत प्रेसिडेंस उन्होंने किया। इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड हैव टेकन विच आईसीसी सरप्राइजेस मी नुमान साहब कि मुझे बताएं कि मैं कल भी मैंने प्रोग्राम में यही बात, एग्जैक्टली ये बात की है, तो पीसीबी ने इस इशू को क्यों टेकअप नहीं किया कि भाई ठीक है हैंडशेक तो एक इखलाकी गिरावट है, वो हमें पता है आप कितने बद इखलाक है, तो वी नेवर एक्सपेक्टेड एनीथिंग बेटर फ्रॉम यू, दफा करो यार। लेकिन भाईजान ये जो आपने किया है इस पे कार्रवाई, तो ये पीसीबी ने क्यों टेकअप नहीं किया? सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक, आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड, यही तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता था। हाँ हाँ। अच्छा, उसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं कि जो कि हमने मिस किया है, उधर सलमान अली आगा को विड्रॉ नहीं करना चाहिए था। ही शुड हैव गॉन देयर इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस विद, यार आपके जो मैनेजर हैं वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे हुए हैं, डीएमजी ग्रुप के ग्रेड 22 के फेडरल सेक्रेटरी हैं। डोंट यू थिंक कि वहां पे जाके ये ऑब्जेक्शंस रेज करने चाहिए थे पोलिटिसाइज? ये कभी हुआ नहीं है। एक 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान किया था, ये जी आप कंप्लीट करें नुमान साहब, कंप्लीट फिर कामरान भाई। जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मुझे इस वक्त ताज्जुब है वो ये है कि हमने इस चीज़ को नहीं उछाला। और अपना वसीम, एक चीज़ और, ये सारे जो पार्टिसिपेंट हैं बहुत लर्नड हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, ये जो इंडिया ने प्रेसिडेंस रख दिया है ना, ये जो सूर्य कुमार ने हरकत की है, ये पाकिस्तान को डीमीन नहीं किया। ये क्रिकेट जो है आगे तबाही की तरफ चली जाएगी। हर टाइम देखें, इंडिया जो है वो जितना मर्जी बड़ा फाइनेंशियल जायंट हो, जितनी मर्जी बड़ी टीम हो, लेकिन वो क्रिकेट को ओन नहीं करता इंटरनेशनल। और ये जो आपके ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये जो मेजर बोर्ड्स हैं, अगर इन्होंने ये चीज पे ऑब्जेक्ट ना किया, हाँ, तो ये गेम गंदा हो रहा है। वरना फिर कल को मैं भी बात करूंगा और मैं कहूंगा कि सूर्या कुमार ने बात की थी और आपने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, मेरे खिलाफ भी ना कीजिए, है ना? क्या कानून में आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये नुमान भाई ने जो मैनेजर साहब की बात की है ना, बड़ी जबरदस्त की है। देखिए, अगर इतनी नॉलेज वहां पे क्रिकेट में होती ना, तो कोच कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना आता। मैनेजर साहब को खुद आना चाहिए था, साथ सलमान को आना चाहिए था। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा कि इतना एक्सपीरियंस बंदा है और मैनेजर इतने अच्छे से है, वो मेरे ख्याल से एक गलत डिसीजन था। और जहां तक आपने जो शुरू में नक्शा खींचा, देखे हमने उनके लेवल पे जाके क्रिकेट नहीं खेलनी, हमने बड़ी प्राइड के साथ खेली है, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ खेली है और परफॉर्मेंस के साथ खेली। ठीक है, रिसेंटली हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन हमने अच्छी करनी खेल के है, बाहर प्रोटेस्ट करके ना खेल के अच्छी नहीं होनी। तो ये हमें करना पड़ेगा कि हम लोग अब करना क्या हमने, लेकिन हमें अब कम से कम ये वाली बात हिसाब बराबर जरूर करना चाहिए, बगैर कोई बदतमीजी के। जितनी बात सूर्य कुमार यादव ने की है उतनी बात हमारे कप्तान को जरूर करनी चाहिए ना, इसी बात को बेस बना के कि भाई जब उसका करना हलाल है तो मेरा करना हराम कैसे हो सकता है? वसीम भाई देखे, वसीम भाई जब बावलपुर में बुजाइल मारा था ना, स्टार्ट उन्होंने किया था तो खत्म हमने की सूद समेत, हाँ सूद समेत की थी। तो बस वेट करें, ये क्रिकेट किसी की नहीं है। हाँ। ये इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब बैठे हुए, शायद भाई इतने अच्छे से आप इतनी कर रहे, हमने खेली हुई है। ये क्रिकेट आने जाने वाली है फॉर्म,
इसको बस हमने बस लेके पॉजिटिव चलना है और अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट के साथ, तो इंशाल्लाह हमारा टाइम भी आएगा। शाहिद भाई, कामरान भाई एक क्विक कमेंट इसमें, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ताजा तरीन खबर ये जो कि इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज की सूरत में चल रही है कि ये तनाज़ा हल हो गया है, मैच रेफरी तब्दील हो गया है और पाकिस्तान कल का मैच खेलेगा। अगर ये खबर सही साबित हो जाती है, अभी चल रही है यार पे जराए के, तो अगर ये ठीक होती तो, और आई एम अज्यूमिंग शाहिद भाई ने दी होगी, जाहिर हमारे स्पोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंट है, तो अगर ये ऐसा होता है, फिर इसकी डिटेल लेते हैं शाहिद भाई से, तो ये तो एक अच्छी फेस सेविंग, एक अच्छा सिनेरियो है। बिल्कुल अच्छा है। और देखें इसमें हम चेयरमैन साहब को जितना अप्रिशिएट करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा रहा है, बड़ा जायज था। और वहां पे सिर्फ ठीक है, वो हम शेक हैंड की बात नहीं करते, वो उनकी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट उन्होंने कैसे चलानी है, लेकिन हमने जो बात करनी है, जो मैं बार बार कर रहा हूँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहे हैं कि रूल्स नहीं बन रहा, जो पोस्ट मैच सेरेमनी है वहां उसको भी उठाना चाहिए। मुझे कामरा में अलाउ करे कि मैं जरा नाज़िम को बता दूं, हम इसी मौजू पे बात कर रहे हैं, ताज़ा तरीन खबर है, जरा ये दावा कर रहे हैं, शायद हाशमी साहब इसकी डिटेल्स देंगे कि वो जो पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद जो तनाज़ा हुआ था रेफरी से मुतालिक, जरा ये बताते हैं कि एशिया कप का वो तनाज़ा हल हो गया है। पाकिस्तान कल यूएई में जो अपना मैच हो रहा है, यूएई के खिलाफ जो मैच हो रहा है एशिया कप का, वो मैच खेलेगा। मैच रेफरी तब्दील कर दिया गया है। ये जरा बता रहे हैं कि एशिया कप का तनाज़ा हल हो गया है, पाकिस्तान कल का मैच खेलेगा यूएई के खिलाफ, मैच रेफरी को तब्दील कर दिया गया है, ऐसा कहना है जराए का। शाहिद भाई जरा डिटेल्स बताइएगा क्या है इस हवाले से। शाहिद भाई आप हैं हमारे साथ? शाहिद हाशमी साहब, शायद हाशमी साहब मेरे ख्याल नहीं, आप मिलाइएगा देखिएगा। तो ये जरा जी 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 वसीम, इसमें एक चीज मैंने बोलनी है जी जी, अगर तो ये हो गया है हाँ, और मैच रेफरी अगर बदल गया है, हाँ, तो इसका मतलब है कि आईसीसी ने एक्सेप्ट किया है कि हमारी प्रोटेस्ट ठीक थी, हाँ, और अगर हमारी प्रोटेस्ट ठीक थी तो क्या सूर्य कुमार पे लेवल 3 और लेवल 4 लगेगा? करेक्ट, जो 2.2 पे हाँ, उसमें भी तो लगना चाहिए ना, क्योंकि दोनों तो सही नहीं हो सकते। अगर हम सही हैं तो फिर वो गलत है, तो फिर गलत के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, वरना आप एक गलत प्रेसिडेंट बना रहे हैं, और भी गलत प्रेसिडेंट बना रहे हैं, तो कल को मुझे भी इजाजत है कि मैं वो करूं जो आज सूर्या ने किया है। सीधी बात है ना, बड़ा सिंपल। शाहिद भाई हमारे साथ हो तो मुझे बताइएगा, शाहिद भाई अब है हमारे साथ? शाहिद हाशमी साहब जी बिल्कुल, बताइएगा, डिटेल्स बताइएगा इस खबर की। देखें, ये कल पाकिस्तान अपना मैच खेलेगा, तनाज़ा हल हो गया है। मैच रेफरी कल एंडी पाइक्रॉफ्ट नहीं होंगे, उनकी जगह वेस्ट इंडियन रिची रिचर्डसन को शामिल करने का मुतालबा पाकिस्तान का तस्लीम कर लिया गया है। तो पाकिस्तान कल का मैच खेलेगा, ये ताज़ा तरीन इत्तला है। एक बार फिर हम जरा नाज़िम को रिपीट करते हैं, शायद भी हमारे साथ रहेगा, कि एशिया कप का तनाज़ा शायद हाशमी साहब बता रहे हैं कि हल हो गया है। मैच रेफरी कल के मैच में वो नहीं होंगे जिन पर पाकिस्तान ने एतराज़ किया था, और यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का एक बड़ा मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है। जो कुछ ओछी हरकतें हुई थी पाकिस्तान में मुकाबला इंडिया में, उसके बाद पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये कि इस पर एहतजाज किया, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान ने अपने कप्तान को मीडिया टॉक के लिए नहीं भेजा, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन ने इस पर इजहार नापसंदीदगी किया अपने ट्वीट्स के जरिए, बल्कि पाकिस्तान ने इस बात को वर्बल से आगे बढ़ाकर इन रिटन जो रेलिवेंट अथॉरिटी है यानी कि आईसीसी, उसको लिखा, और जराए ने बताया कि उस पर पाकिस्तान ने रेफरी को बाकायदा पिन पॉइंट कर कर कहा कि हमें इनके रवैये पर एतराज है, और अगर यही रेफरी कंटिन्यू करते हैं तो पाकिस्तान इस बात पर गौर कर सकता है, या पाकिस्तान इस बात पर गौर कर लेगा कि एशिया कप में आगे के मैचेस नहीं खेले। अभी ताज़ा तरीन इत्तलात ये आ रही हैं कि आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान का ये बड़ा मुतालबा तस्लीम कर लिया गया और मैच रेफरी को तब्दील कर दिया गया, और वो मैच रेफरी अब नहीं होंगे एंटी पाइक्रॉफ्ट, जो कि मैच रेफरी थे पाकिस्तान में मुकाबला इंडिया में, जो मशहूर मारूफ वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं रिची रिचर्डसन साबिक खिलाड़ी, वो अब कल के मैच में पाकिस्तान का मुकाबला यूएई में मैच रेफरी होंगे। और इसी हवाले से हम डिस्कशन जारी रखे हुए। सईद अजमल साहब, आप कह रहे थे कि अगर ऐसा होता है तो बड़ी कामयाबी है, फिर खेलना चाहिए पाकिस्तान को। आप समझते हैं पाकिस्तान ने एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया है? मुझे ऐसा लगता है कि माजी में हम अक्सर बहुत एपोलोजेटिक हो जाते थे। अभी जब से पहला वाला फड्डा हुआ, जब इंडिया ने कहा हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, और हमने भी ओके नहीं कहा, बल्कि हमने कहा भाईजान आप नहीं आएंगे तो फिर हम भी नहीं आएंगे, और हम नहीं आएंगे, और फिर ये चीज़ इन रिटर्न लिखी जाए कि इतने सालों तक ना आप आएंगे ना हम आएंगे, हमारे मैचेस भी न्यूट्रल पे होंगे, आपके भी न्यूट्रल पे होंगे। मुझे ज़ाती तौर पे इंडियन सहाफ़ियों ने एक दो कहा कि ये जो आप लोग की खाम ख्याली है ना पाकिस्तान की, ये नहीं होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपको एक लॉलीपॉप दे देगा आईसीसी के, चलो यार तुम्हारी बात नहीं मान लेंगे। रिटर्न तो कभी नहीं देगा, लेकिन देना पड़ा, स्टैंड लिया और उसके में रिवॉर्ड्स मिले। आप समझते हैं आज भी एक अच्छी पेशरफ्त है कि पाकिस्तान की बात था तो हमने उस तक से तनकीद तक महदूद नहीं रखा, लिखा, आईसीसी से मुतालबा किया और मुतालबा तस्लीम हुआ। सईद अजमल साहब। हाँ बिल्कुल जी, बड़ी खुशाइन बात है, और बिल्कुल पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए। पाकिस्तान हमारा एक मुल्क है, हमारी एक रिस्पेक्ट, एक इज्जत है, हमारी टीम बड़ी अच्छी है, ठीक है,
क्रिकेट में हार जीत होती है। आप अच्छे हो, आप अच्छा खेल के जीत गए, हम बुरे हैं, जो हमने जितनी अच्छी बुरी क्रिकेट खेली हम हार गए। बट रिस्पेक्ट जो है ना वो नहीं जानी चाहिए किसी भी प्लेयर की, किसी भी जो सूर्या कुमार ने किया वो गलत किया। एज ए प्लेयर मैं कहता हूं कि देखें, हम WCL में खेलने गए, वहां पे भी ये इशू चले, उसमें भी बड़ा बड़ा क्रिकेट को बहुत बुरा भला कहा लोगों ने, इंडियन को बहुत बुरा भला कहा। देखें, हम हमेशा पॉजिटिव रहे हैं, जब भी हम स्टैंड लिए हैं हम इसमें विड्रॉ कर गए। मगर इस दफा जो लास्ट जो चेयरमैन साहब ने स्टैंड लिया अगेंस्ट इंडिया, जो लिख के हमें वर्ल्ड कप आगे जो भी होगा इंडिया में नहीं खेलने जाएंगे, हम एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, तो ये चीजें इनको हमें आंखें दिखानी पड़ेंगी तो ही हमारी इज्जत रहेगी। अगर हम इसको हाँ में करते रहे, ओके है, कोई मसला नहीं, कोई जो नया चेयरमैन आता है वो मान लेता है, कोई और आता है वो मान लेता है, तो ऐसी बात नहीं। हमें इस बात पे स्टैंड लिए रखना चाहिए, हाँ। ताकि इनको एक अच्छा मैसेज जाए कि पाकिस्तान, उनकी एक रिस्पेक्ट है, हमारी सबकी एक रिस्पेक्ट है, हम भी इंसान है वो भी इंसान है, मगर किसी की इज्जत को हाथ डालना ये अच्छी चीज नहीं है। और हमने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है और अल्लाह का शुक्र है इसमें हम कामयाब रहे हैं। मगर फ्यूचर में भी अगर इंडिया हमसे कोई आंखें दिखाता है तो हमें आंख दिखानी पड़ेगी। फाइनल वर्ड डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, वेल डन पीसीबी, यू वुड से कि हमने कम से कम अपोलोजेटिक होने की तो अपनी रविश तब्दील की और हमने स्टैंड लेना। वसीम भाई मैं एक बात कर लूं फिर डॉक्टर साहब से छोटी सी। अच्छा जी, कर ले कामरान, फिर डॉक्टर साहब। जी जी डॉक्टर साहब और शायद भाई, आप मुझे बताइए, जो अभी सूर्या कुमार यादव को हम कह रहे हैं कि फाइन होना चाहिए, क्या ये रूल जो है सलमान अली आगा पे भी होगा जो नहीं जा सका सेरेमनी में आफ्टर द मैच? सेरेमनी पे जाना जो है ना वो अगर तो कंपलसरी नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू रूल तो नहीं है ना, रूल तो नहीं सही, वो रूल नहीं है, वो आपका ऑप्शनल होता है, आप किसी को भी भेज सकते हैं। हाँ, आपने जो न्यूजीलैंडर को भेजा वो गलत किया, आपके मैनेजर को जाना चाहिए था, बट वेरी वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और मैं एक चीज कहूंगा कि मेरे 1000 इख्लाफात होंगे व्हेन इट कम्स टू क्रिकेटिंग मैनेजमेंट और बिल्कुल हमारे बिल्कुल सही। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जब से मोहसिन नकवी साहब ने ये आए हैं और हमने वो पहले चैंपियंस ट्रॉफी का रेजोल्यूशन देखा, उसके बाद अभी हमने ये मीटिंग में ये जो AGM हुई थी बांग्लादेश में, पहले इंडिया नहीं आ रहा था, श्रीलंका और अफगानिस्तान ने ब्लॉक बनाया हुआ था, फिर 2 एक्स्ट्रा टीमें भी ऐड हुई और ये एशिया कप हुआ। और अभी भी अगर रिची रिचर्डसन आ गए, विच इज़ हार्टनिंग कि पाकिस्तान जो है वो एक स्टांस ले लिया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें अब सोचनी पड़ेगी, अभी सईद भी बात कर रहा था कि आप जब तक जो इंडिया है ना उसकी अगर जितनी मर्जी क्रिकेटिंग प्रोवेस है या उसकी जितनी मर्जी फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, लेकिन जब तक आप उसको जान के और रूल्स के मुताबिक अगर आप जो अपने इस किस्म के प्रोटेस्ट भी करेंगे तो ये आपको हमेशा आप को मसला आप डालेंगे। बिल्कुल सही। हाँ, ये अब हिस्ट्री, नाउ वी हैव इनफ रीजंस टू बिलीव कि आप इनके आगे सब, मैं सारे मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अगर आप इनके आगे बिल्कुल आप जब तक झुकते रहेंगे तो फिर ये दबाते रहेंगे। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि उनके लेवल के आके बदतमीज़ हों, हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि उनके लेवल के आके बदअखलाकी करें, बिल्कुल भी नहीं। हम ही नहीं कह रहे कि वो गाली देने तो गाली दें, हम ये नहीं कह रहे कि वो हाथ नहीं मिला रहे तो हम भी कहें कि जाओ आपसे हम भी नहीं मिलाएंगे। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने एक चीज़ की पहल की है तो फिर ठीक है, अभी बताएं कि कोई हम भी नहीं मरे जा रहे, और हम फिर ये भी साबित करें कि नहीं, अगर कुछ गलत हुआ है तो हम उस पर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे और फिर कोशिश करेंगे विद इन द लिमिट्स ऑफ डिसेंसी एंड विद इन द एम्बिट ऑफ क्रिकेट रूल्स की अपनी बात मनवाए भी, और ऐसे ही काम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आई वुड से वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। इस प्रोग्राम में आपके बार पर खुश आमदीद कहते हैं। एक नया मंजर हमने ये देखा कि ये पहली मरतबा हुआ कि CM KP के एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन मुसलसल अडियाला जेल की तरफ गए। से पहले भी जाते नहीं कि मुसलसल 2 दिन गए हैं, बैठे हैं, बाकी सीनियर लोगों के हमराह बैठे हैं, अगरचे उनकी मुलाकात फिर भी नहीं होने दी गई। लेकिन इसके पीछे क्या सोच है और आगे क्या इरादा रखते हैं, बात करते हैं। आई एम ग्रेटफुल के एडवाइज़र फॉर इंफॉर्मेशन KP के जनाब बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि ये जो अली अमीन साहब ने अभी ये तय किया है कि 2 दिन तक गए और आगे भी कह रहे हैं कि मुसलसल जाऊंगा, आपके इल्म में है कि बहुत वाज़े तौर पर आपकी कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी ही पार्टी के जो सोशल मीडिया के बहुत सारे दोस्त हैं जिनके खिलाफ जिनके हवाले से अली अमीन साहब ने अपना इज़हार नाराज़ी भी किया है, वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये होता है प्रेशर, हमने प्रेशर बनाया, हम ही ये कहते थे कि भाई मुलाकात करें, तो आप कहते थे मुलाकात करने नहीं देते, तो हम ये कहते थे कि भाई कम से कम मुलाकात नहीं करने, तो आप CM आप अडियाला के बाहर तो जाके बैठे, प्रेशर बनेगा, और देखा अभी हमारे प्रेशर की वजह से मजबूर हो गए। तो तासुर किए आपकी पार्टी के बहुत बड़े तबके की तरफ से बना कि पार्टी के प्रेशर की वजह से बादिल खासा करना पड़ रहा है अली अमीन साहब को।
बादामी साहब, मैं बसद एहतराम इख्तिलाफ करूंगा इस बात से कि ये प्रेशर की वजह से वजीर आला साहब जेल गए हैं। प्रेशर कोई नहीं है। तो सर क्या सोचे बताइएगा, क्योंकि पहले नहीं गए ना सर? नहीं, देखें, ये कोई लॉजिकल बात तो नहीं है ना कि अगर जेल में मुलाकात का टाइम आपका मुख्तस नहीं है, आपको इजाजत नहीं मिली और आप जाके गेट के बाहर खड़े हो जाएं, तो क्या ये कोई इससे क्या किसको क्या फायदा हो? तो फिर आज क्यों जा रहे हैं 2 दिन से? तो सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, मुलाकात जो है, मुलाकात का होना हर कैदी का एक हक है और उसको जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात करने की इजाजत है और उसके स्टेटस के मुताबिक उसको सहूलियात देने की भी इजाजत है। ये तो कानून है, मेरा बनाया हुआ नहीं है, इस मुल्क का बनाया हुआ कानून है। सही। दूसरी बात यह है कि वजीर आला साहब एक ऐसी पार्टी के सूबाई हुकूमत के वजीर आला हैं जो कि इमरान खान जिस पार्टी का चेयरमैन है, उसका कायद है। जाहिर है कि उससे मुलाकात करना, मशवरे लेना, राह देना, उसको सूबाई और पॉलिटिकल हालात पे ब्रीफ करना और उनसे हिदायत लेना, ये भी एक नॉर्मल तरीकाकार है। अब वो तरीकाकार जो है वो खान साहब को महरूम रखा जा रहा है और वजीर आला KP को भी उस तरीक़ाकार के तहत मुलाकात का जो हक है उससे महरूम रखा जा रहा है। तो इसका क्या तरीका है कानून का तरीका यही है कि हम अदालतों में गए, हाई कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास इस्लामाबाद का है जिसके तहत अली अमीन गंडापुर साहब को इजाजत दी गई है कि वो जाके मुलाकात करें। अडियाला जेल की शायद लगता तो यही है कि हाई कोर्ट से ज्यादा बाइख्तियार और ताकतवर है, तो अब वो उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही थी, तो फिर वो मजबूरन सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई हुक्म नहीं आया। अब क्या रास्ता रह जाता है सिवाय एक एहतजाज के? तो एहतजाज का रास्ता अपनाया गया। अब एहतजाज का रास्ता यही है कि वहां जाकर ये एक किस्म का, मैं यही कहूंगा कि जेल गए, वहां बैठे, मुलाकात की इजाजत तो फिर भी नहीं मिली। अब बात यह है कि ये एहतजाज जारी रहेगा सर? जाहिर है कि एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। अगर अदालत हुक्म दे देती है सुप्रीम कोर्ट और मुलाकात हो जाती है तो एहतजाज की जरूरत नहीं रहेगी। आपका जो सवाल है कि सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से, मैं ये समझता हूं कि अगर कोई ये बात सोच रहा है या ये दावा कर रहा है तो उसको अपनी जिसको कहते हैं ना गैर दानिशमंदाना और इमेच्योर सोच पर शर्मिंदगी होनी चाहिए। उसकी वजह यह है दावा तो कर रहे हैं बहुत लोग कर रहे हैं। नहीं, बहुत लोग नहीं कर रहे, चंद लोग कर रहे हैं जिन्होंने 200 अकाउंट बनाए हुए हैं अपने एक ही नाम से, और इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि वो अपने नाम से अकाउंट बना के अपनी आईडी के साथ आए। तो कोई जो है वो निकाब पहन के अपनी उस पर बैठा हुआ है और किसी ने कुछ अजीब से नाम, रॉबिन हुड और चे गवेरा और इस तरह के नाम रख के, तो ऐसा तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन बहरहाल इस तरह के लोगों की ना हमें कोई परवाह है ना प्रेशर है। हाँ, अलबत्ता जो जायज बात है कि हाँ मुलाकात होनी चाहिए और प्रेशर होना चाहिए, वो एक जायज सियासी मुतालबा था और सीएम साहब ने पहले भी ये हरकत की है, ऐसे पहले भी आए हैं लेकिन मुलाकात नहीं हुई। ये इस बार इन्होंने जरा, और सर उन लोगों की कहने का खुलासा ये है कि भाई अली अमीन साहब वो क्यों नहीं करते जो उनके लीडर यानी कि खान साहब कहते हैं, और इससे प्रिसाइज एग्जांपल ये देते हैं कि ये क्या है कि खान साहब 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं कितनी बार ट्वीट करके कह चुके हैं कि अली अमीन ऑपरेशन बंद करवाओ, और अली अमीन कहते हैं या आप अली अमीन साहब के या KP के गवर्नमेंट के लोग कहते हैं कि ऑपरेशन तो हो ही नहीं रहा। तो जो ये कहते हैं ऑपरेशन हो ही नहीं रहा, खान साहब कहते हैं ऑपरेशन बंद कराओ। इन दो में से कोई एक सही कह रहा है ना, तो वो पार्टी के नाराज लोग वो ये कहते हैं कि भाई ऑपरेशन बंद कराओ, ना कि ये कहो कि ऑपरेशन हो नहीं रहा। पार्टी के नाराज लोग या तो किसी सिंड्रेला लैंड में रह रहे हैं जिनको शायद पता नहीं है कि ऑपरेशन नहीं हो रहा और वो ये सोच रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं कि ऑपरेशन हो रहा है। मैं भी KP से ताल्लुक रखता हूँ, KP की हुकूमत का एक जिम्मेदार नुमाइंदा हूँ और KP की तमाम सूरत हाल का मुझे इल्म है। मेरे इल्म में तो कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। तो सर इसका क्या कीजिए सैफ साहब कि अब हम ये गुमनाम अकाउंट्स को छोड़ देते हैं। आपकी अपनी पार्टी के लोग, आप कहें तो मैं नाम लेता हूं, शाहिद खट्टक साहब और नाम जिन्होंने टीम आके कहा है कि नहीं जी हमारे टांग के और वहां के MNS या MPS कह रहे हैं कि ऑपरेशन हो रहा है और हम उनकी बात पर यकीन करेंगे, ऑपरेशन बिल्कुल हो रहा है। ये आपकी पार्टी के इलेक्टेड मेंबर्स कह रहे हैं, एक गुमनाम सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा मैं। बादामी साहब, तो मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ जो ये ओपनली अपने नाम से कह रहे हैं, चाहे वो KP के से ताल्लुक रखते हो या कहीं से भी ताल्लुक रखते हो। अगर वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन हो रहा है और हम ये समझते हैं कि या वजीर आला और मैं ये कह रहा हूँ कि ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो इट्स देयर वर्ड अगेंस्ट आवर वर्ड ना। तो आपके पास अपना भी तो इंडिपेंडेंट एक चैनल है ना, आप अपने लोगों को भेज दें, ARY के ब्यूरो चीफ को कहें वो जाए और ये जिन इलाकों के नाम लिए जा रहे हैं कि वहाँ एक्टिव मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, हाँ। तो वो वहाँ जाके चेक करके आपको रिपोर्ट दे दें, तो दूध का दूध और पानी का पानी वाज़ेह हो जाएगा। आखिरी सवाल, तो यही बात कर, एक और साहब भी है जो कि मुसलसल कह रहे हैं कि ऑपरेशन हो रहा है, बंद कराओ, उनके लिए क्या पैगाम है? उनका नाम इमरान खान है।
तो इमरान खान को वो इसलिए ये बात उनसे कहलवाई गई, मैं ये समझता हूँ कि उनसे कहलवाई गई, उनको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। मैं तो इमरान खान के बगैर भी ये बात कर रहा हूँ, आपके टीवी चैनल पे हजारों लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों के सामने भी ये बात कर रहा हूँ, और इमरान खान साहब के सामने भी जाकर मैंने ये कहा भी है, और दोबारा जब मैं जाऊंगा मिलूंगा तो मैं उनको कहूंगा कि इमरान खान साहब, आपको गलत इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है। जो भी आपको कर रहा है, आपको पता है किसने आपको कहा है, मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब को कौन कह रहा है कि वहां ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन जो भी मिलता है और जिसने भी ये अल्फाज कहे हैं उसने गलत बयानी की है, खान साहब को मिस इन्फॉर्म किया है, डिस इन्फॉर्मेशन कर रहा है और पार्टी को अंडरमाइन कर रहा है, पार्टी की हुकूमत को अंडरमाइन कर रहा है। बट साहब, दिस रिमेन्स अ फैक्ट एज वी स्पीक, खान साहब चोज टू बिलीव दैट XYZ whoever he was and not you. अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो वो इंटेलिजेंस बेस्ड सिलेक्टेड टारगेटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये सारी दुनिया जानती है और ये हम भी एक एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फुल फ्लेज कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। खान साहब chose to believe him whoever he was but not you. नहीं, because I haven't told him that, because he is in jail. You said you have ना, आखिरी मुलाकात आपने कहा ना, मैंने तुमसे कहा है कि खान साहब ऑपरेशन नहीं हो रहा। आखिरी मुलाकात मेरी 2 महीने पहले हुई थी, और 2 महीने पहले वाली मुलाकात में खान साहब के साथ इस पर बात हुई है कि उनकी जो ट्वीट्स आई हैं बाद में, जो जाहिर है वो ट्वीट खुद तो नहीं करते ना, वो किसी को इन्फॉर्म करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन बाहर आके ट्वीट की शक्ल में आपके सामने आती है। तो अब इस दौरान जिसने भी उसको मैनिपुलेट करके ये बात बताई है खान को कि वहां पे ऑपरेशन हो रहा है, तो मेरे ख्याल में उसने गलत बयानी की है, और खान साहब ने तो जाहिर है उसकी गलत बयानी की बुनियाद पर अपना बयान दिया है, तो खान साहब को जब हकीकत का पता चलेगा तो वो अपने बयान की तस्दीक कर लेंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सर कहते हैं आई एम रियली ग्रेटफुल, बहुत शुक्रिया। क्विकली हम मूव ऑन करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी पे, जो कि एक बड़ी स्टोरी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, रेलेवेंट प्लेटफॉर्म ने अपने ही साथी जज को काम करने से रोक दिया है, और एक जस्टिस जहांगीरी साहब को, और एक आया कि जनाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जब तक इस हवाले से कोई हतमी बात नहीं कर लेती तब तक आप काम नहीं कर सकते, और ये सब कुछ हुआ है। इसकी जो दरख्वास्त थी, मैं तफसील में जाने का इस वक्त टाइम नहीं, तो मैं क्विकली बात कर लेता हूँ। 2024 से मामला चल रहा है, मियाँ दाऊद एडवोकेट साहब ने दरख्वास्त दी, उसके बाद मुतालिका जज साहब को रोक दिया गया। ये वही जज साहब हैं कि जिन्होंने इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मौजूदा जो चीफ जस्टिस है उनके हवाले से भी एक खास राय दी थी, जो कि मुखालिफाना राय थी, और अब उनको काम करने से रोक दिया, और जिन्होंने रोका है उस जो 2 मेंबरान थे उनमें से एक वही चीफ जस्टिस साहब भी थे। और इस पर पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और जो मुताल्लिका बार्स हैं वो सरापा एहतजाज भी हैं। वो कहते हैं ये तो आपने आईन ही बदल दिया, ये तो वन ऑफ इट्स काइंड नया ही किस्म का फैसला हो गया है। क्विकली हम बस बात कर लेते हैं मियाँ दाऊद एडवोकेट साहब, जो कि जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी, कह लीजिए, और रियासत आज़ाद साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे। दोनों का बहुत शुक्रिया। दाऊद साहब बताइएगा, आप ऐसी क्या, आप भाई हैं हमारे, लेकिन अब ऐसी क्या चीज़ है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज को ले बैठते हैं, कभी नकवी साहब को ले बैठे, आप गए उनके खिलाफ, आज जहांगीरी साहब को, क्या ऐसा आपके पास है भाई गिदर सिंह जी? बहुत शुक्रिया बदामी साहब। बेसिकली ये क्वेश्चन है एलिजिबिलिटी का, आइन के आर्टिकल 192 के सब आर्टिकल 2 का, कि हाई कोर्ट का जज जो है वो शख्स बन सकता है जो एडवोकेट हो और उसकी 10 साल हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस हो, और उसको जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपॉइंट करे। जब ये मामला मीडिया में और सोशल मीडिया में रिपोर्ट होना शुरू हुआ कि जो मोहतरम जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं उनकी डिग्री इनवैलिड है, तो उसके बाद हमने मीडिया और सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में रिट ऑफ को वारंटो आइन के आर्टिकल 199 के तहत फ़ाइल की, और अदालत से ये इस्तदा की कि इस मामले की इंक्वायरी की जाए, कि पूछा जाए कि ये जज साहब जो हैं वो अंडर वट अथॉरिटी ऑफ लॉ एंड क्वालिफिकेशन जो है वो ये ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। ये आईनी सवाल आपके, लेकिन मैं ये बताइएगा मुझे कि मैं ज़ाहिर माहिर तो नहीं हूँ आईन कानून का, तो क्या पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि किसी जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के तहत नहीं, वो तो जब आएगा तब आएगा, उससे पहले ही काम करने से रोक दिया गया हो? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी जज की एलिजिबिलिटी का जायज़ा ले। जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें ये बड़ा वाज़ह तौर के ऊपर लिखा हुआ है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सिर्फ मिसकंडक्ट, करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस और अदर वो फंक्शंस जिनकी वायलेशन कोड ऑफ कंडक्ट में लिखी हुई है उसकी वायलेशन होती है, तो वो उसका जायज़ा ले सकती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज की एलिजिबिलिटी का जायज़ा नहीं ले सकती। ये एलिजिबिलिटी का जायज़ा या तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उस वक्त लेना चाहिए था, अगर उन्होंने नहीं लिया और ये मामला बाद में अनर्थ हुआ है, तो आइन के आर्टिकल 199 के तहत को वारंटों में किसी भी हाई कोर्ट के जज जो हैं उनकी एलिजिबिलिटी का इशू जो है वो उठाया जा सकता है।
सुप्रीम जो कोर्ट आज का हुआ है, इससे पहले फुल कभी कोर्ट का हुआ ये है कि फैसला साथी जज साहबान ने कह दिया कि आप बस अभी अगले हफ्ते रोस्टर में नहीं है? अभी कोई ये नहीं हुआ कि प्रोसीडिंग्स के बाद एक फैसला दुनिया है? की जूरिस्प्रूडेंस में बहुत सारे मामलात जो हैं, बहुत सारे नुकात जो हैं वो पहली दफा तय किए जाते हैं। तो आज ये मुझे वो पूरी पहली उम्मीद है मरतबा कि ये आज हो केस गया है, भी अपनी आज तारीख बरोज में पहली दफा 16 सितंबर 2025, राइट? इस तरह होते हैं बहुत सारी चीजें, पहली मरतबा होती है। एग्जैक्टली दुनिया की तारीख में मैंने गुजारिश की कि बहुत सारी जूरिस्प्रूडेंस जो है वो पहली दफा केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन बनते हैं। ठीक है। पहले वो नुक्ते तय नहीं किए गए होते, लेकिन वो पहली दफा सामने आते हैं और फिर उन नुक्तों के ऊपर दोबारा जो है वो अथॉरिटेटिव जजमेंट जो है वो जनाब रियासत अली आजाद साहब जो आपका नुक्ता है उसको वो मान रहे हैं। आपका नुक्ता ये ना कि भाईजान ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, तो वो कहते हैं कि भाई देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम। जाहिर है कोई ना कोई नजीर रकम होती है फिर फॉलो होती है। ये कैसे दलील हो गई कि काम पहली मरतबा हो रहा है इसलिए गलत हो रहा है? नजीर रकम हो गई यार, ठीक है। देखें बादामी साहब, अब आपने जैसे उनको सुना, मुझे तफसील से मुझे बात करने मैं ऐसा करता हूँ, हाथ भी मान लेता हूँ, 10 बस्ता हो गया। हालांकि उनके बारे में हाथ नहीं मान लेते। ये है, पहले तो मुझे ये बताएं, मेरे फाजल दोस्त ने जो कहा कि कोवरेंटो जो है वो किसी जुडिशल जो जज है यानी जस्टिस है उसके खिलाफ लायक करती है। इनकी रेट पिटीशन पे ऑब्जेक्शन ही ये था, एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने ये ऑब्जेक्शन लगाया था कि ये रेट लाए नहीं करती, मेंटेनेबल नहीं। अब वो ऑब्जेक्शन साल के बाद केस दोबारा फिक्स हुआ और मौसूफ डीबी ने सुना, पहले सिंगल बेंच ने सुना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स के मुताबिक रेट सिर्फ सिंगल बेंच सुनता है, केपी के अंदर 2 जजेस सुनते हैं। एक ये बात, और ये जज जो मौसूफ सुन रहे हैं इनके खिलाफ मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी एप्लीकेंट है, पिटिशनर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो नो वन कैन बी अ जज फॉर हिज ओन काज। अब ऑब्जेक्शन केस लगा था, पहले ऑब्जेक्शन डिसाइड होना था, ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं है हाई कोर्ट के अंदर बतौर रेट पर भी, तो ऑब्जेक्शन या सस्टेन करता है या ओवर रूल होता है। जब आज हम पेश हुए उन्होंने कहा जी हम तो ऑब्जेक्शन को डिसाइड ही नहीं कर रहे, जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको डिसाइड नहीं करती हम इस पे कोई बात नहीं करते। तो बाद में जाके जब बार काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार, हाई कोर्ट और कोर्ट रूम नंबर 1 खच बुकला से भरा हुआ था, तो ये ऑर्डर लिखवा के तो दोनों मौसूफ जज साहब अपने चैम्बर तशरीफ ले गए और वहां पे जाके ये प्रोफेशनल मिसकंडक्टेड डिसऑनेस्टी ऑन द पार्ट ऑफ बेंच, इस पे आर्टिकल 209 के तहत इनके खिलाफ रेफरेंस बनता है। भाई वो करेंगे भी उसको ऑब्जेक्शन सुने बादामी, अगर वो ऑब्जेक्शन ओवर रूल कर देते फिर इसको रेट नंबर लगता, फिर ये फिक्स होती, फिर ये ऑर्डर करते। इन्होंने तो वो अल्टीमेट डिसीजन कर दिया। ये मैटर तो सिंध हाई कोर्ट में सब जुडिस है, कराची यूनिवर्सिटी को रोक दिया गया फर्दर प्रोसीड करने से, और जज को सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत हटाया जा सकता है या अल्लाह की जात उसे अपने पास बुला ले। इसके अलावा किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को आज जो तारीख रकम हुई है, जो कि वो खुद मान रहे हैं कि आज पहली मरतबा हुआ, खुद कह रहे हैं कि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ, तो ये तो तारीख रकम हुई है, आप कह रहे हैं। बिल्कुल। क्या करेंगे, एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे? आखिरी 1 मिनट रहेगा। बादामी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है और ये बिल्कुल गलत हुआ है, गैर आईनी हुआ है। और दूसरी बात ये है बादामी साहब जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बेंच में एक जज आजम खान बैठे उनके खिलाफ ऑलरेडी एक कोवरेंटो आ गई, तो ये तो फ्लड गेट खुल जाएगा। तो कभी भी किसी ब्रदर जज ने दूसरे ब्रदर जज को काम से नहीं रोका। इस पे PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज 61 जजमेंट है कि आप किसी भी जज के जुडिशल अख्तियारात वापस नहीं ले सकते, आप उसको काम से नहीं रोक सकते। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इतना बड़ा ब्लंडर और बदनीति इल विल के ऊपर यह फैसला हुआ है। और मैं समझता हूं कि आज बार काउंसिल, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, उनको चीट किया गया कि कोर्ट के अंदर और ऑर्डर लिखवाया गया, जाके चैम्बर के अंदर उस ऑर्डर को चेंज कर दिया गया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। दोनों मेहमानों का बहुत अपनी अपनी राय दे दी है। ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। और आप लोगों से गुजारिश की दुआ कीजिएगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल का सफ़र मुकम्मल हुआ है, तो अल्लाह ताला और बहुत सारे ऐसे साल कामयाबियों कामरानियों के हमरा दे यार। वह फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, और हमारे वो साथी जो कि इस दुनिया में नहीं है, ख़ास तौर पर उमर जो कि कल ही छोड़ गया, अल्लाह ताला सबके अहले खाना के साथ और उनके साथ बेहतरी का मामला फरमाए इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।